अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिर। मैं आपको एक दुश्मन के ऊपर आसेब साया वगैरह मुसरत करने की अमल दे रही है। इससे पहले एक चीज़ ये बताइए कि अभी दिवाली गुजरा है, किस किसने हांडी उड़ता हुआ देखा है? जिसने देखा कमेंट करके बताइए आप मुझे, किस किसने हांडी को उड़ता हुआ देखा है। ठीक है, दिवाली की रात हांडियाँ बहुत उड़ती है, काफ़ी उड़ी भी है। तो आपका पता नहीं कि आपने देखी है या नहीं देखी। देखी है तो कमेंट करें। खैर से ये जो अमल दे रही है, ये दुश्मन के लिए आसेब सवार करने की अमल है। और ये अभी मैं इसलिए दे रही क्योंकि ये अमल की गई है कल, यानी कि वो हफ्ता वाला दिन। ठीक है, जब दिवाली का रात लगने जा रही थी मैं आपको बताई थी ना, तो मैंने सोची ये अमल आपके साथ भी शेयर करते हैं। इस अमल से क्या होगी, आपके दुश्मन के ऊपर साया वगैरह जन्नत मुसल्लत हो जाएगी, उसके घर के ऊपर काम में रुकावट होगी, बंदिश होगी। और अगर इस तावीज़ को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल की, मतलब अगर तावीज़ को ठंडा ना करी, पानी के अंदर ना डाली इस्तेमाल करने के बाद, तो दुश्मन की बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। वो पूरा तरीका मैं बता रही, आपको समझ में आ जाएगी। करनी ये है कि इस तावीज़ को बनाने के लिए आपको इसका स्याही, पहले ख़ास स्याही तैयार करना होगा। ख़ास स्याही के लिए आपको चाहिए ज़ाफ़रान का स्याही। ठीक है, पानी के अंदर ज़ाफ़रान डाल करके छोड़ दो, पानी के अंदर ज़ाफ़रान की कलर आ जाएगी, तो वो स्याही तैयार हो जाएगी ज़ाफ़रान का। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए पेशाब, मर्द या औरत किसी की भी, अपना ले लो। ठीक है, थोड़ी सी, एक दो कतरा। और चाहिए औरत की माहवारी का खून। ठीक है, ये तीन चीज़ चाहिए। इन तीन चीज़ों को और आप आपस में मिक्स कर लो और थोड़ा सा रेड कलर डाल दो, तो स्याही तैयार हो जाएगा। ब्लैक कलर भी डाल सकती है, ब्लैक भी तैयार कर सकती है, आपका मर्जी है। स्याही तैयार हो जाने के बाद हफ्ता या मंगल का दिन सुबह की पहली साहत के अंदर इस नक्श को बनाना होगी। एक चीज़, अगर हफ्ता या मंगल को नहीं बनानी तो फिर आप इसको बना सकती है अमावस्या का रात, यानी कि 27 का दिन गुजार करके, चांद का 27 डेट। ठीक है, चांद का 27 डेट का दिन गुजार करके जो रात आएगी, उस रात को अमावस का रात लगी हुई होगी, उस रात को 12 बजे भी बना सकती है। ईस्ट का तरफ मुंह करके इसको बनाना होगी और दो नकुश बनानी होगी। ठीक है, दो नकुश। इसके बाद ये जो चार साइड पे देखो आप, रेड कलर का एक लाइन लगा करके छोड़ दी है। ये जो रेड लाइन लगाई है, मतलब एक जुमला लिखी हुई, वहाँ पे एक रेड लाइन लगाई है। जिस जगह रेड लाइन लगाई है, यहाँ पे लिखी है फला बिन फला, यानी कि जो दुश्मन है उसकी नाम आएगी। तावीज़ में आपको पहले भी बताइए कि दो बनानी पड़ेगी, वाइट पेपर के ऊपर अलग अलग दो तावीज़ आपको बनानी होगी। और ये पूरा का पूरा ऐसी बनेगी, जहाँ पे रेड लाइन लगाई है वो वर्ड नहीं लिखना आप, वहाँ पे दुश्मन की नाम की आदत आएगी। देखो, नाम नहीं आएगी। नाम की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी है, नाम की मौकिलात होती है। जो इसका स्याही आप तैयार कर रही है वो गंदा स्याही है। तो जब आप किसी के नाम को आप इस स्याही से लिखेगी, तो जाहिर सी बात है उसका भी मौकिलात होगी, उसका रिएक्शन आपके ऊपर आ सकती है। तो आपने अपना सेफ्टी करनी है। ऐसा नहीं करना कि दूसरे के चक्कर में, मतलब उसको तो नुकसान हो ही रहा है, आप अपने ऊपर भी नुकसान लेकर के बैठ गए, फिर आप बोले जी मुझे उल्टा नुकसान हो गई तावीज़ से। तो इसलिए अभी बता दी, यहाँ पे नाम की आदत लिखी जाएगी। जो रेड लाइन लगा के छोड़ी है, इस जगह पे नाम की आदत लिख देना। दोबारा बोल रही है, नाम की आदत लिख देना। उस शख्स का नाम का आदत और उसकी माँ का नाम का आदत दोनों को प्लस कर लेना, जो भी टोटल है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। बस ये हो गई। ठीक है, दो तावीज़ तैयार हो गई। दो तावीज़ तैयार होने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने बोलना है, उस शख्स का नाम लेना है, फला बिन फला या फला बिनते फला, यानी कि मर्द है तो बिन, औरत है तो बिनते। फला बिन फला पर साया मुसल्लत हो, ये जुमला आपको बोलना है 101 बार, और बोल करके दोनों तावीज़ के ऊपर एक एक बार दम कर देना। ठीक है, तावीज़ के ऊपर तो नाम नहीं लिखी ना, लेकिन अब बोल करके इसके ऊपर दम करना है। दोबारा बोल रही है, नाम नहीं लिखना, रिएक्शन आएगी, आप जिम्मेदार है, मुझे आके नहीं बोलना कि तावीज़ उल्टा असर कर गई। और जब तावीज़ बन जाए तो उसके ऊपर यही उसका नाम ले करके बोलना, फला बिन फला पर साया मुसल्लत हो, या फला बिन फला पे साया मुसल्लत करो, जो भी आपका मर्जी। इस तरीके से बोल करके 101 मरतबा बोलना, बोल करके दोनों तावीज़ के ऊपर एक बार दम कर देना। इसके बाद तावीज़ को लपेट लेना
ऊपर से इसके काला कपड़ा चढ़ाना। काला कपड़ा चढ़ाने के बाद इसके ऊपर से आप प्लास्टिक में लेमिनेट कर लेना ताकि पानी ना जाए। प्लास्टिक में लेमिनेट करने के बाद ऊपर से इसके ऊपर दोबारा आप काला धागा चढ़ाना, ठीक है, काला धागा। काला धागा चढ़ाने के बाद दोबारा ऊपर से काला कपड़ा चढ़ाना। काला कपड़ा चढ़ाने के बाद दोबारा ऊपर से एक बार और काला धागा चढ़ाना, ठीक है। पहले काला कपड़ा है, उसके बाद प्लास्टिक है, उसके बाद काला धागा है, फिर काला कपड़ा है, फिर दोबारा काला धागा है। ये अब आपका तावीज़ बिल्कुल पैक हो गई। अब करना ये है कि ये दोनों तावीज़ आपने ले करके निकलना है, एक ही वक्त ये काम करके आना आपको। ये नहीं कि एक आपने आज किया एक कल किया, ऐसा नहीं होगी। आज ही करना है जो करना है। मतलब अगर आप आज तावीज़ ले करके जा रही है तो दोनों तावीज़ में तरीका बता दे पहले, फिर समझा रही है, समझ में नहीं आएगी। दो तावीज़ आपके बन करके तैयार हो गई। अब आपने एक तावीज़ उस शख्स के घर के रास्ते में दफन करना है और दूसरा तावीज़ को कब्रिस्तान या शमशान में दफन करना है, ठीक है। आपने आज तावीज़ बनाई तो आज ले जाना, अगर आज नहीं ले जा सकती तो कल ले जाना। लेकिन अगर कल लेकर के जाएगी या एक हफ्ते बाद भी लेकर के जाएगी, ले करके दोनों तावीज़ एक ही वक्त जाना है, यानी कि दोनों तावीज़ एक साथ ले करके रास्ता में पहले दफन करना, उसके बाद ले जाकर कब्रिस्तान शमशान में दफन कर देना। ये नहीं करना कि एक तावीज़ आपने एक दिन पहले रास्ते में दफन कर दी, बोले यार आज थक गई, कब्रिस्तान में कल जाकर के दफन करेगी। ये काम नहीं करना। एक ही दिन के अंदर दोनों तावीज़ को आपने दफन करनी है। अब जब भी करे, एक दिन बाद करे तावीज़ बनाने के, 2 दिन बाद करे, उसी दिन करे या एक हफ्ता बाद करे, करना काम एक ही दिन के अंदर दोनों तावीज़ आपने दफन करनी है। लेकिन पहले घर के आने जाने के रास्ते में, आने जाने के रास्ते में ये कि अगर घर के बाहर कर सकती है ठीक है, घर के बाहर नहीं कर सकती घर से दूर कहीं दफन कर दो रात के टाइम पे, किसी टाइम पे। और दूसरा तावीज़ भी फिर फ़ौरन ही जा करके कब्रिस्तान या शमशान में दफन कर देना बस, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर जो है परेशानियाँ वगैरह आ जाएंगी। लेकिन इस तावीज़ को 21 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इससे ज़्यादा दफन नहीं रखना। इसके बाद निकाल करके इसको दरिया या समंदर वगैरह कहीं पे डाल देना, तावीज़ को ठंडा कर देना, पानी में डाल देना, चलता पानी के अंदर, ठीक है। ज़्यादा दिन अगर आप इसको दफन करके रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। तो जायज़ है कि आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम।